वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं चिद्रूपेण व्याप्तं येन कृतस्नं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में मेरा अशेष प्रणाम। परम पूज्य आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी ठाकुर जी की दीक्षा ग्रहण कर जीवन व्रत में व्रती होने का संकल्प लिए हैं। हम सभी यह भी संकल्प लिए हैं कि आप्राण आजीवन श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की प्रतिष्ठा करूँगा। अतएव हम सभी शरीर मन बुद्धि अहंकार के साथ ठाकुर की सेवा का व्रती हैं। विभिन्न विषयों पर वार्ताएं हुई हैं जो आप सभी जानते होंगे YouTube के माध्यम से। साथ ही ठाकुर साहित्य के अध्ययन अध्यापन से भी बहुत सारी बातें जानने का प्रयास हुआ है और चलता रहेगा, क्योंकि वर्तमान समय में उनकी बातों को जानना ही मानव जीवन का सर्वोपरि कर्तव्य है, आधार है। आज हम सभी मन के संबंध में जानना चाहेंगे। हम मानव शरीर में शरीर, मन और आत्मा, ये तीन विषय को लेकर ही सारी चर्चाएं हैं। इसी के रक्षण पोषण वर्धन के लिए ही सारा विज्ञान है। इसलिए आज का विषय है जो मन का स्वरूप एवं गतिविधि को हम लोग जानें, क्योंकि अभी तक हमने सभी मानव विज्ञान, जीव विज्ञान, शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान इत्यादि के माध्यम से मन के संबंध में बहुत सारी व्याख्याएं दे चुके हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने का क्रम जारी है। परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के भावधारा के आधार पर उन सभी विचारों का एवं अनुभवों को मिलाकर देखना अनिवार्य है, आवश्यक है, क्योंकि आगे विषय सुलभ हो, सरल हो, बोधगम्य हो, जनमानस में पहुँचे। मुझे विश्वास है कि हम सभी साधारण ज्ञान वालों के साथ साथ मनोविश्लेषकों के लिए तथा आध्यात्मिक चिंतन करने वालों के लिए भी सुस्पष्ट पथ मिल सकता है यदि ठाकुर भावधारा के आधार पर हम मन के स्वरूप और क्रिया को जानें। क्योंकि शरीर एवं मन जिनसे प्राप्त हुआ है, प्रकृति से, सृष्टिकर्ता से, वे स्वयं आज परम प्रकृति का मूर्त रूप पुरुषोत्तम सद्गुरु रूप में श्री श्री ठाकुर का आविर्भाव हुआ है। मन के संबंध में मानव उनके भाव को जानने का प्रयास करेंगे। मन के संबंध में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कहते हैं, मैं समझता हूँ कि चित्त स्रोत के ऊपर जो तरंग उठता है वही है मन। चित्त स्रोत के ऊपर जो तरंग उठता है
इसे याद रखेंगे, हम लोग जानेंगे। चित्त मन चेतना, आत्मा जिसे बहुत रूप में कहा गया है। आगे कहते हैं जो जैविक संस्थिति, वाइटल करंट, जीवनीय तरंग के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत उत्पन्न होता है उसको ही मन कह सकते हैं, या वही मन है। जैविक संस्थिति, वाइटल करंट, वाइटल फोर्स, आत्मा के ऊपर जो वैद्युतिक तरंग उत्पन्न होता है, कितना सुंदर है मन की परिभाषा। सृष्टि के पीछे एक बोधिमान कारक है, इंटेलिजेंट एजेंट। सृष्टि के अंदर ही सर्वोत्तम कृति मानव को ही माना गया है। इस आधार पर ठाकुर जी कहते हैं कि मानुष माने मनेर तरंग विशेष। मनुष्य का अर्थ ही है कि प्रत्येक मनुष्य मन का एक एक तरंग विशेष है, वह घनीभूत अवस्था है। अर्थात मानव मन का ही व्यक्त रूप है और उसे मूर्त रूप है, मन ही मूर्त हुआ है। डॉक्टर एलेक्सस कैरल का नाम सब जानते हैं, जो मैन द अननोन पर पुस्तक पर वो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। उन्होंने भी कहा है कि ईच मैन bears his face and description of his body। उसका जो डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज बॉडी एंड सोल, मैन बेयर्स हिज फेस, ईच मैन, वह अपने सोल और बॉडी का एक विस्तृत व्याख्या वही मन का रूप लेता है। ठाकुर जी कहते हैं जो फिजिक इज द शेल्टर ऑफ लाइफ, एक्टिविटी एंड इंटेलिजेंस। शरीर जो है इसमें एक शरीर आधार स्थल है, शेल्टर ऑफ लाइफ, जीवन का, आत्मा का, और उसके साथ एक्टिविटी और इंटेलिजेंस, बुद्धि, एक्टिविटी, क्रियाशीलता है जो मन और ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय के द्वारा होता है। एलेक्सस कैरल ने भी इसी को कहते हैं, इसी के समर्थन में कहे हैं, जो मैन इज सिमल्टेनियसली ए मटेरियल ऑब्जेक्ट, ए लिविंग बीइंग एंड फोकस ऑफ मेंटल एक्टिविटी। और यह लिविंग बीइंग है, जीवित है, मटेरियल एलिमेंट है, यानी इसमें सल्फर, कैल्शियम, आयरन, जिंक इत्यादि है, वह मटेरियल, भौतिक पदार्थ। इसके अंदर एक अविनाशी शक्ति है, लिविंग बीइंग, वो जीवित है, और क्रियाशीलता है, सक्रियता है इन बुद्धि के साथ, और वही मन के रूप में का उसकी सी व्याख्या की गई है। हम कहते हैं जो यह मेरी अपनी अनुभूति है, जितना तक मैं समझ पाया हूँ, ये कर्म फलों का भाव पराग लेकर जो बना रहे सदा, पूर्ववर्ती सह परवर्ती भावों को अंदर से है चला रहा, खुद जाता ले जाता तन का चालक माना जाता है, संगति से ही पिंडी ब्रह्मांडी चैतन्य मन कहलाता है। ये मेरी अपनी अनुभूति, मेरा ही यह वाक्य है और ठाकुर जी पर आधारित है, मेरी अपनी नहीं बल्कि उनके द्वारा। ये शरीर का संचालन अंदर और बाहर से मन करता है, संगति से वह पिंडी ब्रह्मांडी और चैतन्य बनता है। इसीलिए कहा गया है जो मन सीढ़ी है, सीढ़ी के माध्यम से हम ऊपर और नीचे आते हैं।
मन के अनुरूप ही मानव की आकृति, अभिरुचि, क्रियाकलाप इत्यादि पृथक पृथक विशेष रूप में देखा जाता है। मन शब्द मन ही धातु से बना है। इसे संवेदन, अंतर इंद्रिय, अंतःकरण, संकल्प शक्ति, मनन स्वरूप और माइंड इत्यादि कहा गया है। और यह इंद्रिय का भी एक अंग है। एकादश इंद्रिय कहा गया। 5 ज्ञान 5 कर्म दोनों इंद्रियों के बीच में एकादश, जो कर्म और ज्ञान और से संवेदना ग्रहण करना, संवेदना को रूपायित करना, और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 अंतस्थ इंद्रियां हैं। ये 4 इंद्रिय शरीर के अंदर है ही। पूना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कहा गया है, जो मैन इज एन माइंड से मैन, माइंड इज एन एब्स्ट्रैक्ट टर्म फॉर द कॉम्प्लेक्स फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेन। यहाँ ब्रेन और मन दोनों, जो ब्रेन है एक खोल जिसके अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी जैसा चलायमान है जो आत्मा से उत्पन्न होता है, और मन जीवनीय तरंग के ऊपर वैद्युतिक जो शक्ति है, वाइटल एनर्जी के ऊपर जो चलता है, वही मन है। इसलिए यह एब्स्ट्रैक्ट एक भाववाचक है। यह स्थान कहीं नहीं, इसका यह स्रोत है जहाँ जैसे इलेक्ट्रिक जनरेट करता है पावर हाउस से, और हर जगह जहाँ तक उसका तंत्रिकाएँ हैं, इस वायर है, उसके माध्यम से जाता है। इसी कारण से एकादश इंद्रिय के संबंध में भगवान कृष्ण गीता में स्वयं कहे हैं कि इंद्रियाणां मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन मैं ही हूँ, वही चेतन एक्टिविटी, वाइटल फोर्स। और यह चेतना के साथ, आत्मा के साथ, वाइटल फोर्स के साथ इसका अत्याज्य संबंध है। जैसे समुद्र एवं लहर का संबंध, चंद्रमा एवं चांदनी का संबंध, आग के साथ ताप का संबंध, नमक के साथ नमकीन होने का संबंध, दयावान के साथ दया इत्यादि इत्यादि। इसीलिए जहाँ वाइटल फोर्स है वहाँ मन है, जहाँ वाइटल फोर्स नहीं है वहाँ मन नहीं है, वहाँ एक्टिविटी भी नहीं। अब हम लोग मन के स्वरूप के विषय में जानिए कि कैसा है। मन का स्वरूप मनन है विशेष रूप से। मनोवैज्ञानिकों ने खासकर महामहिम फ्राइड और यूंग, ये दोनों मन के विषय में बहुत ही गहन अध्ययन प्रस्तुत करके आज मनोविज्ञान का वह एक पूज्य स्थान प्राप्त किए हुए। फ्राइड ने मन को, अचेतन मन को प्रधान माना है, क्योंकि मन को 3 भाग में बांट के वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। और मानसिक क्रिया निरंतर चलती रहती है, फ्राइड का ऐसा कहना है, जो अचेतन मन से भी अधिक संबंध रखता है। वैसे तो हमारी सारी एक्टिविटी चैतन्य मन से होती है। यूंग साहब ने मन को माइंड नहीं कह करके वो साइकिक कहा, और उनका मानना है कि शारीरिक ऊर्जा ही मानसिक ऊर्जा का रूप लेता है, यह भी कहा है। और ये दोनों एक दूसरे में परिवर्तनीय है। शारीरिक ऊर्जा मानसिक ऊर्जा में परिणत, और मानसिक ऊर्जा शारीरिक एक्टिविटी को आगे बढ़ाता है। फिर यह चिंतन का विषय है, पढ़ने जानने का विषय है। इसीलिए ईड, ईगो एंड सुपर ईगो की बात वैज्ञानिकों ने कहा है, मनोवैज्ञानिकों ने, वह चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। और आज ठाकुर जी की बात पर हम इसको जाने, जो शरीर और मन का संबंध चेतना के साथ अत्याज्य है, और बॉडी एंड माइंड आर
inseparable and equally important for good health। कितनी बड़ी बात है। स्वास्थ्य को नियंत्रण मन करता है। मन ठीक रहने पर, मजबूत रहने पर, बलशाली होने पर स्वास्थ्य ठीक है, और शरीर रुग्ण होने पर मन भी गति बदल लेता है, वह निराकरण की बुद्धि खो देता है। शरीर कोशिकाओं का ही मूल रूप, संगठित रूप है, और इसके अंदर में यह संकुचन और प्रसारण की शक्ति रहती है। इसीलिए मन को संकुचित और प्रसारित होने से ही शरीर के सारे अवयव, सारी क्रिया, सारा संचालन होता है। मनोवैज्ञानिकों ने मन को जो कुछ बांटा, चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन मन, ये मस्तिष्क के अग्रभाग में, आगे में, ललाट के सामने, ललाट पर जिसको कहते हैं, यह मन अवस्थित माना गया है, और यह हमको सावधान करता है। यह जगा हुआ मन माना गया है। यह यादगार मन कहा गया है, क्योंकि कॉन्शसनेस है, और यहीं से वाणी, ताप, दर्द, इंद्रिय जनित संवेदनाएं हम सबों को प्राप्त होता है। अर्धचेतन मन के अंतर्गत यह मस्तिष्क के मध्य भाग में, जहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड्स अवस्थित है, उस भाग में यह है, और यह तंत्रिकाओं का केंद्र है। यहीं से सारी तंत्रिकाएं विकसित होती हैं, और स्मृति स्वरूप चिंतन से वह जल्द स्मृति में आ जाता है। अर्धचेतन मन में चिंतन करने से, जैसे हम लोग देखते हैं बात करते करते ऐसे मस्तक पर पिनियल ग्लैंड्स के सामने हाथ धरते हैं तो कुछ बातें याद आ जाती है, कहाँ आ गया, याद आ, वही अर्धचेतन। और अनकॉन्शस मन के पिछले भाग में यही भंडार है, पिछले भाग में है, जो जन्म जन्मांतर के द्रवित और निश्चित व चिन्हित ये सभी है, उसमें जमाया हुआ साइकोप्लाज्मिक स्टेज में है वह। इसीलिए उसे द्रवित कहें, उसे दमित कहें, उसे अचिन्हित कहें, और संपूर्ण पूर्व जन्म के कर्मों का, यादगारों का वह भंडारण है। उसमें बड़ी साधना के साथ उसे निकालने, कभी कभी वह अज्ञात भाव से आता है। ठाकुर ने कहा है मन के स्तर को, अब वैज्ञानिकों की बात तो हम जान चुके, सुन चुके, आगे जानने का ये विषय है। ठाकुर की भावधारा पर जाने हम, जो मन को ठाकुर जी 3 भाग में विभक्त किया है, जिसे मनोगति कहते हैं। यह परिवेश की उपज है, और मनोगति को कहा है पिंडी मन, जिसे संकीर्ण जगत में रहता है। वह स्वार्थ सिद्धि ही उसका उद्देश्य रहता है। केवल अपने स्वार्थ, इंद्रिय सुख प्रियता के लिए मन को मनुष्य सांसारिक यानी पिंड में लगाए रहता है। वह दुर्बल मन कहलाता है। वही मन जब ऊपर उठता है, अपने परिवार के, देश के, देश के, परिवेश के स्वार्थ को भी ध्यान में रखकर स्वार्थान्वित होता है, आदर्श की बात भी थोड़ा बहुत रखता है। इसके साथ भी वह जो संपूर्ण जो ब्राह्मी मन जो हम कहते हैं, वह वही है जहाँ कामना वासना यहाँ भी है, लेकिन कामना वासना का वो अर्थमान यश प्राप्ति की आशा भी यहाँ है। जो ईश्वरीय आधार को मान कर के चलते हैं, लेकिन प्रवृत्ति का झोंक लगने पर वह ब्रह्मांडी मन भी नीचे गिरने की संभावना रहती है। इससे ऊपर है चैतन्य निर्मल मन, आमीचाई शुद्ध आत्मा। यही ठाकुर की का भाव है। ये इस मन को यह नामी और नाम लेकर वह अभेद रहता है। वो कामना वासना नहीं रहती, वह हर अवस्था में राजी रहता है। वो गुरु को प्रसन्न करना, ठाकुर को प्रसन्न करना, ईश्वर को प्रसन्न करना, इनमें क्लेश सुख प्रियता और इष्ट भाव के लिए
उनके लिए जिद्द भाव से चल करके इष्ट प्रतिष्ठा, इष्ट स्वार्थ ही जीवन का, इसके साथ परिवेश का भी स्वार्थ स्वतः आ जाएगा। इष्टानुग होकर परा रहना, यही भगवान कृष्ण कहते हैं, जेसांग सतत युक्तानांग भजतांग प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगंतांग जेनु मामुपयांति। एक और बात है, मन के स्वरूप को जानने के लिए लिबिडो को जानना होगा। लिबिडो माने सूरत, सु माने सुंदर, रत माने लगा रहना। सूरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा, यही अर्थ है उसका। लिबिडो को भयंकर मत समझिए, वह सूरत, सूरत रम लगा हुआ, इसे जानना चाहिए, तब मन के विषय में हम ठीक ठीक जान पाएंगे। शरीर का अवयव भौतिक पदार्थ को रासायनिक पदार्थ में परिणत कर देता है। हम जो कुछ भी खाते हैं वो रसायन बनता है, और वह सांसारिक, वो शारीरिक ऊर्जा के लिए वो मानसिक ऊर्जा का में सहयोग देता है, वही लिबिडो, वही लिबिडो बनता है। जब तक सूरत, सूरम सत्ता का आदिम संकेत, ठाकुर जी कहते हैं संवेग, जो सूरत के विषय में ठाकुर जी कहते हैं, ये सूरत सत्ता का आदिम संवेग, अर्थात सम्यक प्रकार से रत होने को का जो झोंक है, संयोगनी शक्ति, कोहेसिव अर्ज, जुड़ने का, यही शक्ति व झोंक शुक्र डिंब के संयोग से जीव का रूप लेता है। सूरत के चलते ही सृष्टि होती है, और सृष्टि का मूल कारण है भाव, भाव मन मन, भावो ही भव कारणम। इसीलिए सूरत मतलब अविच्छिन्न लगाव, वाइटल फोर्स को जगाने का, वह सबल बनाना और खिन्न करना लिबिडो पर ही निर्भर करता है। मन के द्वारा ही लिबिडो, सूरत ऊंचा एवं नीचा किया जा सकता है। इसलिए कहा गया मनः एव मनुष्यानांग कारणं बंध मोक्षयः। ऊंचा माने इष्टमुखी, नीचा माने प्रवृत्तिमुखी, और ऐसा होने पर वह लाभदायक होता है। का कहो ही पिक बकऊ मराला, चंडाशोक से अशोक, वो वाल्मीकि में परिवर्तन, तुलसी के चरित्र में परिवर्तन इत्यादि। अभी तो लाखों लाख भक्तों का परिवर्तन, मुझ में भी परिवर्तन आया। इष्ट गुरु, आदर्श गुरु, आचार्य के प्रति निष्ठा रख कर लिबिडो को 3 भाग में बांटा गया ठाकुर जी के अनुसार। लिबिडो को कहते हैं ठाकुर जी, एक है डिस्टर्ब्ड लिबिडो, वह बाधित सूरत, सूरत माने सु में रम, और उसमें बाधा उत्पन्न होता है, नीचे की ओर गिरता है, क्योंकि मन की प्रवृत्ति है नीचे की ओर गिरना। तो प्रवृत्ति के कारण जो प्रवृत्ति परायणता मात्र मन में जहाँ है, वह उस रूप में सांसारिकता की ओर ले जाता है, इसे बाधा देता है। सांसारिक प्रलुब्धि वही हमको डिस्टर्ब्ड करता है, बाधा देता है। उसके बाद है डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड माने विकृत, उलझा हुआ मन, सारी क्रिया वो कपटाचारी, बदनीयत से करने वाला, वो भद्र प्रदर्शन करेगा, लेकिन उसके अंदर में बहुत ही भयानक एक स्वार्थ सिद्धि, जो दूसरे के अहित को भी अपना सिद्ध करना चाहेगा। उसकी दृष्टि काम क्रोध मद लोभ मत्सर में ऐसा उलझा रहता है, विकृत रहता है, जो किसी तरह की क्रिया उसकी जो हो वो सब बदनीयती से होता है। इसे डिस्टॉर्टेड लिबिडो कहते हैं। और है डैमेज्ड लिबिडो, वह क्षतिग्रस्त, विध्वस्त, वो संपूर्ण प्रतिवादी स्वभाव का होता है। विध्वस्त, वो डैमेज्ड वाला प्रतिवादी स्वभाव का होगा, हर बात का विरोध करेगा। वो उसके लिए अमृतमय वचन तिक्त लवण के जैसा होगा।
दूसरे की बात सुनना नहीं चाहेगा। कपटी के लिए अमृतमय वचन तिक्त लवण के जैसा होता है, उसका स्वभाव ही विकृत होता है। लेकिन एक बात ठाकुर जी कहते हैं, जो डिस्टर्ब और डिस्टॉर्टेड को सूरत में बांधना, इष्ट के प्रति लगाना तो आसान है नहीं, किंतु डैमेज्ड को लाया जा सकता है अगर उसकी झोंक उस प्रवृत्ति को मोड़ दिया जाए। जैसे अशोक वाल्मीकि को वो जो एक ही बार मुड़ गया, एक ही बार अनेकों अनेक हमारे सत्संग में एक ही झलक से आचार्य देव की झलक के सानिध्य में रहने से प्रवृत्तियाँ जब एकाएक मोड़ खा लेता है तो डैमेज से ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। शरीर विभिन्न कोशिकाओं का सुगठित रूप है तो हम जानते हैं। मानव कोशिकाओं का निर्माण भी बहुत अंशों में अन्न से बना है। शरीर में अन्नमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश है। और मन का प्रभाव पड़ता है। शरीर मन से वो अन्न के माध्यम से प्रभावित हो जाता है। इसलिए जैसा अन्न वैसा मन कहावत है। इसे ही हम मन पर हम उसे देखेंगे जो हमारा आहार विहार कैसा होना चाहिए, कहाँ हम किस रंधनकर्ता के हाथ से, परिवेशनकर्ता के हाथ से किस व्यक्ति के आंतरिक भाव को ग्रहण कर हम आहार ग्रहण करते हैं। इन सब बातों पर भी जो इसलिए ठाकुर जी कहते हैं, जो सूरत को ठीक करने के लिए सदाचारी आहार ग्रहण करोगे, हविष्यान करोगे और सदाचारी हाथ का खाओ, क्योंकि सदाचारी नहीं होने पर वह सूरत के झोंक को नीचे गिरा देगा। इसीलिए इसे सदाचार मतलब मनोमय कोश के निर्माण के लिए उपयुक्त आहार ग्रहण करना, इसे हाइजीनिक पॉइंट मानना चाहिए। वह कोई छुआछूत की बात नहीं है, विकृति की बात नहीं है। वह अज्ञानी लोग, अज्ञ लोग, दुर्बल हृदय के लोग, विनाशकारी बुद्धि वाले लोग इसे लोग छुआछूत का रूप देते हैं। लेकिन यह नहीं, यह कोई भी क्यों नहीं हो, असदाचारी और विकृत मस्तिष्क और व्यवहार के लोगों के हाथ का स्पर्श किया हुआ भोजन ग्रहण करने से मन पर दूषित प्रभाव पड़ता है। वर्तमान समय में मानसिक रोग अधिक हो रहा है और मानसिक रोग का मूल कारण अधिक प्रतिशत यानी होता है टेंशन के कारण। टेंशन माना तनाव, खिंचाव, अनावश्यक प्रेशराइज्ड होना मस्तिष्क। और यह कब आता है टेंशन? जब समस्याओं के बीच में मन जब दुर्बल रहता है तो समाधानी बुद्धि नष्ट हो जाती है। समाधान दुर्बल मन चिरकाल ही संदिग्ध रहता है, वह कभी निर्भर नहीं कर सकता। इसीलिए ऐसी स्थिति में आने पर हम टेंशनाइज्ड होते हैं। इसके लिए भी ठाकुर बोले हैं, उस टेंशन को दूर करने के लिए ये अटेंड हिम मतलब पुरुषोत्तम सदगुरु ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को, अटेंड हिम अटेंटिवली विथ ऑल योर पैशंस। तुम अपनी सारी वृत्तियों के साथ उन्हें अटेंड करो, उनके शरणापन्न हो। टेंशन विल ऑफ खत्म हो जाएगा विदाउट क्रिएटिंग एनी हिंड्रेंस, किसी प्रकार। वही टेंशन जब बहुत अभ्यंतर तक कोशिकाओं को प्रभावित करता है तभी ब्रेन हैमरेज, पैरालिसिस इत्यादि तरह की बीमारियां, गंभीर बीमारियां आती। ये सारे हार्ट अटैक इत्यादि जो सुनते हैं, यह सब उसी मस्तिष्क के मन में, मस्तिष्क के अंदर में, मानस के अंदर में रोग का बीज, असाध्य रोग का बीज छिपा रहता है। यही मानस लोक में रहता है। इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं कि स्वास्थ्य मन को नियंत्रित करता है। मन स्वास्थ्य को वश में ला सकता है। ठाकुर की वाणी है, जिसका मन जितना शुद्ध, सबल और स्वस्थ होगा
उसका स्वास्थ्य भी बहुत अंशों में उसका अनुसरण करेगा। और चिकित्सकों से कहते हैं ये पहले तुम मन की चिकित्सा करो, तब शरीर ऑर्गन्स को देखोगे, क्योंकि मानस लोक में रोग का बीज पड़ा रहता है। शरीर की चिकित्सा करने के पूर्व तुम मन की चिकित्सा करो। ठाकुर जी का एक बहुत ही पुण्य पोथी में एक रहस्यमय बात है, यही जानवी, बनेर बाघ खाए ना, मनेर बाघ खाए जाए। मन का बाघ तुमको नहीं खाएगा, मन का बाघ खा जाएगा। आज मन का बाघ ही संपूर्ण सृष्टि को खा रहा है, क्योंकि आदर्श विहीन जीवन है। पुरुषोत्तम, वर्तमान पुरुषोत्तम को बिना अंधकार में करे पयान, धरे न प्रेरित वर्तमान। ठाकुर के अभाव में आज संपूर्ण विश्व विनाश की ओर जा रहा है। ये तब तक ठीक नहीं होगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, जब तक सर्वपूर्णी पूर्ववर्ती को अधिकार करके जो आए हैं उनके शरणापन्न होने से अपने मस्तिष्क को, मन को नहीं लगावेंगे, सशक्त युक्तादान नहीं करेंगे। और फिजिक के संबंध में, स्वास्थ्य के संबंध में ठाकुर जी की एक वाणी अंग्रेजी में है, ए डिस्टर्ब्ड और डिप्रेस्ड माइंड इज एन इंडिकेशन ऑफ इरेगुलर फंक्शन ऑफ फिजिक। देखिए कितनी सुंदर, जिसका माइंड डिस्टर्ब है, जो डिप्रेस्ड है, वह संकेत दे रहा है कि इसके शरीर में इरेगुलर फंक्शन हो रहा है। अज्ञान कर्म इंद्रियों, अंतस्थ इंद्रियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां भी वह ठीक काम नहीं कर। इसलिए मन के लिए मन को स्थिरीकरण ही मूल बात है। चंचल मन करू थीर, सभी कहते हैं मन को स्थिर करो। ठाकुर जी कहते हैं हर समय मन को ठंडा रखो, सब काम होगा। और चंचलता को दूर करने के लिए हमें ठाकुर की बात को लेके चलना। चंचलता दूर होगी और तब हम करेंगे। कोई अगर कहे जो समुद्र का लहर जब बंद हो जाएगा तब हम स्नान करेंगे, ये संभव होगा? इस जन्म स्नान कर पाएगा? इसीलिए चंचलता जाए, जब तक शरीर है, परिवेश है, मन की चंचलता रहेगी। ये ठाकुर की वाणी सुनिए, सब चंचलता को लेकर उन्हें प्रेम करना है, यानी परमपिता वर्तमान युग पुरुषोत्तम को प्रेम करना, उनकी बातों पर चलना, उनका अनुसरण करना। करते कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते। और यही है ग्रंथि विमोचन, मन की ग्रंथि जो हमें सूरत की ओर आगे नहीं बढ़ने देता है। इसीलिए उसे कहा, ठाकुर जी कहते हैं तुम्हारा मन सत्य या ब्रह्म में विचरण करे, क्योंकि मन ही भक्ति और आसक्ति का रूप लेता है। ब्रह्म माने विस्तार में, ब्रह्म माने गुरु में, ब्रह्म माने सृष्टिकर्ता में, ब्रह्म माने वर्तमान पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर गोविंद। और यह भी कहा गया है शास्त्रों में, एज यू थिंक सो दाउ बिकम। मन ही हमें बनाता है सुंदर, कुरूप, हत्यारा, योगी, ज्ञानी, परम ज्ञानी इत्यादि। इसीलिए हम एज यू थिंक मतलब चिंतन धारा में, मनन धारा में पुरुषोत्तम को रखकर सदचिंता से, सद्भाव से, और उसे मिटाना होगा, संदेह को मिटाना होगा, समाधानी बुद्धि खोलनी होगी, निराकरण की चेष्टा करनी होगी, तभी मन सबल बनेगा। और यही है मन के सद्भाव का मन शुद्धि विधान। परमात्मा सृष्टिकर्ता मनुष्य को अपने जैसा बनाया है। गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हीज एवरी मैन आफ्टर हीज ओन इमेज। वह संपूर्ण मानव जाति को अपने जैसा, तो मन भी अपने जैसा दिया, लेकिन एक शर्त के साथ दिया कि तन्मय मनः शिव संकलम वस्तु। हे मनुष्य, तुम्हारा मन यहाँ मंगलमय हो, हितकर हो, वह मनन भाव में रहो।
भाव और अभाव के बीच में मन पेंडुलम की भांति डोलता रहता है। इसीलिए मन का स्वभाव है चंचलता, निम्नगामी, नीचे की ओर। उस चंचलता को दूर करने के लिए नाम ध्यान सर्वोपरि है, इष्ट आचरण और सद्व्यवहार। ठाकुर जी कहे हैं पुण्य पोथी में, ये मन माने, मन जानते हो क्या है? मन बानर, बंदर के जैसे उछलते कूदता रहता है। नाम डमरू, डमरू बजाकर बंदर को वश में किया जाता है। उसी प्रकार नाम के द्वारा मन को, चंचलता को खींचकर बांधा जाता है। महात्मा कबीर भी कहते हैं, चंचल मन करु थीर, उलटी निरंतर पीऊ। सांचे गुरु के पक्ष में तन मन दिया लगाए, चंचल से निश्चल भया, नहीं आवत नहीं जाए। सांचे गुरु मतलब वर्तमान पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर। मन अच्छा होने पर शरीर को अच्छा करें। हम शरीर से भगवान का काम करें और शरीर मन पर आधारित है। और पुण्य पोथी में कहते हैं, जो जितना एक्सटर्नल एक्टिविटी ऑफ बॉडी एंड वर्ड्स बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ माइंड इज वर्क, यस ऑल्सो इंटरनल एक्टिविटी। बाह्य और आंतरिक सोचना और करना, यह मन का काम करवाता है नौकरों के द्वारा, वो ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय के द्वारा। लेकिन एकादश इसलिए है कि वो अमरा शक्ति है। जहाँ चेतना, जहाँ जीव रहेगा वहाँ मन रहेगा। जहाँ जीव आकारित होकर शरीर धारण करेगा वहाँ उसका संचालक होगा। इसलिए मन को उसके संचालक माना गया। मन के साथ युद्ध करने को कहते हैं, क्योंकि मन के साथ युद्ध करो, सबल बनाओ। और युद्ध के वक्त में वो नाम अस्त्र सहारा है, परमपिता हमारे आधार हैं। इसीलिए नाम जप करना, चलाई फराई जप। नाम मनुष्य को स्थिर बनाता है, ध्यान ग्रहण क्षम, दोनों चाहिए। मन को सब समय ठंडा रखना होगा। ठाकुर जी कहते हैं सब काम होगा, यही है मन का ग्रंथि विमोचन। ठाकुर जी कहते हैं मन का सन्यासी बनो, शरीर का दास मत बनो। ईश्वर शरीर दिए हैं पोषवार जन्य को, ईश्वरीय कार्य करजन। यह ईश्वर दिया है शरीर। उनका कार्य मतलब परहित, उनका कार्य मतलब जनहित, उसका कार्य मतलब सृष्टि के प्रत्येक जीव को आदर्शमुखी बनाना, उज्ज्वल बनाना, सदाचारी बनाना, उसे ऋतिक पालक बनाना। आचार्य के प्रति निष्ठा के साथ हम सभी ये पा सकते हैं, पा रहे हैं, पाएंगे भी। इसीलिए मन को, इंद्रियों को मन के वश करना पड़ेगा। मन चेतना के वश है, आत्मा के वश। महात्मा कबीर बड़ी चेतावनी देते हैं, ये पांचों कर्म इंद्रिय जो है ये मन को अपने वश में कर लिया है। मन पांचों के वश है, पांचों मन के वश नाही। मतलब मन जब भी कर्म इंद्रिय के अधीन चला जाएगा तो तब वह कर्म इंद्रिय मालिक को नौकर बना लेगा, मालिक नौकर मजबूत हो जाएगा। और जब पांचों इंद्रिय मन के अधीन रहेगा तो सभी नौकर मालिक के अधीन रहेगा और वह संचालन करेगा चेतना के बल पर। वही है सूरत का कोहेसिव अर्ज। वही इसी अर्ज को जगाने के लिए मन को इष्ट में लगाकर उसे सदक्षण अपने आज्ञा चक्र पर इष्ट को मूर्त कर प्रतिष्ठित कर रखना। और सबकी जड़ में है जजन जाजन इष्ट हृति का पालन करना, आचार्य के प्रति निष्ठा रखना। हर समय, हर अवस्था में, हर पल में हम ठाकुर का हैं, ठाकुर का बने रहें। हमारा परिवार, परिवेश, आने वाले संतान संततियाँ भी उसी भावधारा से चले। यही परमपिता से हम मांगे करें। हे पिता,
मेरी त्रुटि भूल, मेरी अज्ञता, मन का झुकाव, मन का आसक्त होना, ये सभी अज्ञतावश हुई, क्योंकि हम युक्त नहीं थे। भाग्य जगा मेरे आदि का, मिले सद्गुरु आई। इसी जन्म में करके पावें। इस बार मन का लगाओ इष्ट और आदर्श के प्रति, यानी युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के प्रति हर प्रवृत्ति के साथ हर अवस्था में लगाए रहें। और लगाने के लिए, वो ब्रह्म मार्ग पर चलने के लिए ब्रह्म मार्ग प्रदर्शक आचार्य देव के सानिध्य में रहना ही होगा। उसमें व्यतिक्रम करने से मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। मार्ग की बाधाएं बड़े बड़े साधकों को भी कभी कभी बाधाएं घेर लेती हैं, और उन बाधाओं के चलते वह पथभ्रष्ट हो जाता है, और आचार्य के माध्यम से चलने पर वह बना रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ में सबों के शांति, स्वस्थि और मंगल की कामना करता हूँ। मन मैं भी परमपिता से प्रार्थना करता हूँ, मेरे मन तुम उनके चरणों में, शरण में, उनके अनुसरण में, आचार्य निष्ठा में लगे रहो। यही मेरी एकमात्र मांग है। दया करके दे, मन राखो जहाँ कृपा निधान। मन का दास नहीं बनना है, दास ठाकुर का बनना है। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम।